मुंडमाला डालने वाला है, शमशान घाट रहने वाला है, भूतों को साथी बनाने वाला है। और ये वैसा तैसा आते आते गुस्सा अपने आसमान की ओर जाने लगा, 7वें आसमान तक पहुंचने लगा। इतने तक कह दिया आज से कोई भी यज्ञ होगा बांस बावे का महादेव का कोई भाग नहीं होगा। छाप दे दिया। पर महादेव तो महादेव होते हैं, महात्मा तो महात्मा होते हैं, वो परमात्मा की स्मृति में उनको कभी भी किसी के शब्दों का असर नहीं होता, वो एक रस रहते हैं। अच्छी बात अपने अंदर लाते और बिना मतलब की सुनी अनसुनी कर देते, कारण वो समझदार हैं, उनको पता है। पर नंदीगण को अच्छा नहीं लगा। नंदीगण कहते मेरे स्वामी के अपमान करने वाले, अभी तेरे मैपन का तेरे को थोड़े दिनों में चिन्ह लग जाएगा कि बकरे का शीश तेरे को नसीब हो। नंदीगण पर सवार हुए महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए। सुनो इस कथा में कितना रहस्य है। और फिर उसके बाद प्रजापति दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचा, मन में राग देश रखा, सभी को बुलाना, उस बावे नहीं सदना। जिस व्यक्ति के मन में राग देश हो और उसके यज्ञ में, उस यज्ञ में उसको पूरी सफलता नहीं मिलती। शुभ चिंतक, सद्भावना हो, कल्याणकारी वृत्ति हो और उसको औरों की दुआएं भी आगे बढ़ाती हैं। कोई कैसा आपसे व्यवहार करे छोड़ दीजिए, हमारा व्यवहार सबके प्रति अच्छा होना चाहिए। हम जैसे औरों का व्यवहार अपने प्रति अच्छा देखना चाहते, कोई दे या ना दे, खुद सर्व के प्रति अच्छी डीलिंग करो। जब कैलाश पर्वत पर जाते ऊंची स्थिति में क्या कहा, दुनिया में अगर अटपटी बात कहीं ऐसी आ जाती, अपनी ऊंची स्थिति का परिचय दे दो। ये नहीं कि किसी ने अटपटा किया, बेइज्जती दी और बोले नहीं वो बंदा रिया, हारा नहीं वो जीता है, वो विजयी है, वो महान पुरुष है, वो एक दिव्य आत्मा है, वो जानती है कि इन शब्दों की प्रतिक्रिया मुझे अपने कर्म के द्वारा देनी है। महान पुरुष कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं होता। महान पुरुष अंदर के दिव्य गुणों में सजा और अपने कर्म से परिचय देता है। भगवान भी ऐसे महान पुरुष विशेष आत्माओं को धरती में देखना चाहते। जब ये नीच आत्माएं बन जाती, हम सब नीच आत्माएं बन गई थी, शूद्र जैसी बन गई थी। अभी हम पहले नकली अवस्थाओं में थे, अब हम असली ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्रह्मा के ज्ञान को सुनकर ब्राह्मणों के संस्कारों को अपनी आत्मा में श्रृंगार कर रहे हैं और अपने को रियल ब्राह्मण बना रहे। जो ब्राह्मण को, इस ब्राह्मण को देवता लोग भी तरसते हैं। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचा होता है। ब्राह्मण के बाद फरिश्ता बनता है, क्योंकि ब्रह्मा के ज्ञान को सुनकर आचरण को जीवन में उतार कर इतना तैयार कर देता है, वो ऊंचा बनता फरिश्ता, जिसका किसी से अट्रैक्टिव लगाव, ममता, अटैचमेंट का कोई रिश्ता नहीं होता है। वो हर समय ऊपर उड़ता है, प्यारा और न्यारा रहता है। वो कभी भी छोटी मोटी अवस्था में विचलित नहीं होता है। मैं कई लोग देखता हूँ, कोई बीमार हो, अरे मम्मी ज़्यादा बीमार, घर में छोटी मोटी बात हुई तो कई नगरोटा में या कई जगहों में देखा, एक शरीर छोड़ता, दूसरा उदे सदमे में ही मर जाता। कई जगहों में देखा कि कई लोग इतनी अटैचमेंट, ये भी बेसमझी अंधेरा है। किसी के प्रति लगाव, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये भावना रहे पर लगाव नहीं होना चाहिए। क्या हमारे हाथ है चाबी? ये प्रभु की निगाहों में, परमात्मा की इस धरती में कर्ण करावण हार, अपनी अवस्थाओं में व्यक्ति ऊपर नीचे कर्म का फल भोगता है। हर व्यक्ति ने अपने अस्तित्व को बचाना है। जब खुद को बचाए तो और बचते हैं। जब यज्ञ कनखल में रचा
सबको बुलाया, बावे नहीं सद्या। और जिले किश लोग जा रहे विमाने पर चढ़ी है, कैलाश पर्वत पर दिखिया सती बेड़ा फिरा रही और कहने लगे ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਲਾਓ ਹੈ भी है भंडारा जग जा नहीं। जिले सती की पूछिया, सती की पता ही नहीं बापू दे जग होता नहीं हुआ था, पर फिर भी लड़की अपने माता पिता के घर की गरिमा को कम नहीं होने देती। कहती हाँ जग हो रहा, आप चलो हम भी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने स्वामी से कहती है स्वामी आपके ससुर के यज्ञ हो रहा, जल्दी नंदीगण तैयार करो हम चले। और वो माना महाभभूति नहीं सुनते, वो परम सता नहीं सुनती, महादेव नहीं सुनते। और सती बार बार कहती है, होती ना कई गृहिणी बार बार अपने पति को कहती है, जिले पति नहीं सुनता फिर क्या गल नहीं करती, पिछला मौन भी ओदा खुल जाता। सती ने कहा मेरे बापू दे जागो आदा स्वामी, ये तुंदे दा हुंदा ते पता लगदा किन्नी खिच हुंदी। फिर बोलिया बाबा फटाफट बोलिया, तद सरंग सत्यं वदे, आपके जो शब्द सत्य हैं परंतु बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं। कहती स्वामी आपने कहा 4 जगहों में जाना बिना बुलाए भी अच्छा होता है, एक गुरु गृह, दूसरा सत्संग में, तीसरा तीर्थों में और चौथा पिता के घर। कहते 3 जगहों में कब भी जाओ, पर जो पिता के घर में वैसे जितनी बार मर्जी जाओ, जब कोई उत्सव पर्व हो तब तो बुलाना चाहिए, उन्हें बुलाएगा थोड़े है, ऐसे अच्छा लगता है। सती कहती नहीं हो सकता, कुदे पाई दिता ना कार्ड ने नैले ही नहीं पुज्जिया होना थे, नहीं तो उन्हें सद्देदा जरूर है। मी तुस देवा आज तो पुछी आवा जाइए, मैं दिखी आवा, उसको अनुमति नहीं दे रहे। सती की अनुमति इजाजत नहीं मिलती। सती कहती मेरे गशानियों रावण वाला, मेरे जे तुंदे जेंग नहीं सदिया, मैं जइए उनका पता दे ले पूछा। सती चल पड़ी, उसके साथ गन भेज दिए। अभी आप जहाँ आए हो, अगर पति मना कर दे तो आना चाहिए या नहीं? क्या करना, आना चाहिए नहीं? ज्ञान कहता पति 100 बार मना करे, मरण लग लग होता है, जन्म लग लग होता है, कल लग लग बनता है। अगर ऐसा पति मिल गया जो जहां उधार होता हो, परलोक चमकता हो, भविष्य सुंदर बनता हो, पति को कहना मेरा रिश्ता आपसे बराबर है, घर की सेवा मैं पूरी करूंगी, परंतु मुझे भगवान की गोद में और उनकी बातें सुनने के लिए मत रोकिए। जब सारी दुनिया ठुकरा देती वही बनता है। और पति को अगर पत्नी रोकती है तो उनको भी आना चाहिए। ना जाने कितने दिनों का रिश्ता है, जिसका परमानेंट रिलेशन हमारा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। घर का कर्तव्य करूंगा, सेवा का पालन पोषण परिवार की करूंगा, पर धर्म को अंग बनाकर आगे चलूंगा। याद रखना, जहां अपना सर्व का कल्याण हो, ऐसी जगह पे कोई रोकता हो, उसके प्रति शुभ चिंतक भी रहना, अपना भी काम बनाना है। बोलिए पार ब्रह्म परमेश्वर की जय।